अंतरिक्ष में हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरपूर नीला ओएसिस है। यह कभी आग का पिघला हुआ गोला था। अरबों वर्षों में पृथ्वी ने कई परिवर्तन देखे हैं। यह ब्रह्मांडीय कलिजन और विकास की कहानी है। यह कहानी अरबों वर्षों तक फैली है। चांद का बनना बस यूं ही नहीं था, जिसका बहुत गहरा और लंबे समय तक असर रहा हमारी धरती पर। सबसे पहला असर पड़ा धरती के घूमने पर। इस टक्कर से पहले धरती बहुत तेजी से घूमती थी। चांद के गुरुत्वाकर्षण ने धरती की गति को धीमा किया, जिससे हमारे ग्रह के मौसम को स्थिरता मिली। चांद ने ज्वार भाटे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चांद ने मानव संस्कृति को भी आकार दिया है। हजारों सालों से इंसान चांद को निहारते रहे हैं। यह रात के आकाश में प्रकाश की किरण रहा है। चांद के निर्माण की कहानी प्लैनेटों की किस्मत को आकार देती है। यह पृथ्वी चंथेरमा प्रणाली का निर्माण हुआ। चाहे जिसकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, जीवन ने खुद को बहुत ही सहनशील और ढलने वाला साबित किया। एक कोशिका वाले जीवों ने प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में फले फूले। अरबों वर्षों में इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हमारे ग्रह की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शुरुआती धरती अपने एथीन महासागरों के साथ जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से भरे हुए थे, उस ऑक्सीजन रिच प्लेनेट से बहुत अलग थी, जिसे हम आज जानते हैं। दरअसल ऑक्सीजन एक गैस जिसे अब हम लाइफ के लिए जरूरी मानते हैं, शुरू में इन शुरुआती लाइफ फॉर्म्स के लिए एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट था। ये ऑर्गेनिज्म, जिन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते थे। अपनी एनर्जी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त करते थे, जिनमें इस रिएक्टिव गैस की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि इन प्राचीन महासागरों की गहराई में एक क्रांति पक रही थी। एक नए तरह का ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ने एक अद्भुत क्षमता विकसित की, फोटोसिंथेसिस। इन माइक्रोस्कोपिक पायोनियर्स ने सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एनर्जी में बदलने का एक तरीका विकसित किया, जिससे ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। यह प्रक्रिया, जिसे अब हम पृथ्वी पर जीवन के लिए मूलभूत मानते हैं, का ग्रह के वायुमंडल और जीवन के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत में इन शुरुआती फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन ने महासागरों में घुले हुए लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे आयरन ऑक्साइड या जंग का निर्माण हुआ, जो पानी से बाहर निकल गया, जिससे आयरन ओर के विशाल भंडार बन गए। इस प्रक्रिया के प्रमाण आज भी बैंडेड आयरन फॉर्मेशन में पाए जा सकते हैं, जो आयरन ऑक्साइड से भरपूर भूगर्भीय संरचनाएं हैं, जो पृथ्वी के इतिहास के इस शुरुआती अध्याय की एक झलक प्रदान करती है। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन को बाहर निकालता रहा, महासागर अंततः इस प्रतिक्रियाशील गैस से संतृप्त हो गए। ऑक्सीजन अब घुले हुए लोहे के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। धीरे धीरे लेकिन लगातार सांस लेने वाली हवा को भी ठेलते हुए वायुमंडल में जाने लगा। हालांकि यह परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था, और यहां तक कि पृथ्वी पर कई जीवन रूपों के लिए घातक साबित हुआ। ध्यान से सुनो थियोस्तों, करोड़ों सालों तक ऑक्सीजन धीरे धीरे जमा होती रही। इस बदलाव ने पृथ्वी के इतिहास में मोड़ लाया। पहले जीवों को ऑक्सीजन पसंद नहीं थी, उनके लिए ऑक्सीजन जहर थी। बहुत से जीव खत्म हो गए। यह घटना बदलाव की ताकत दिखाती है। जैसे जैसे मेसोजोइक युग आगे बढ़ा, पृथ्वी के इकोसिस्टम्स इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होते रहे। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स का उदय हुआ। उनके वाइब्रेंट कलर्स और खुशबू इंसेक्ट्स से लेकर अर्ली मैमल्स तक नए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते थे। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के इस को-एवोल्यूशनरी डांस ने लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जबकि डायनासोर्स जमीन पर राज करते थे, ओशंस भी जीवन से भरपूर थे। जायंट मरीन रेप्टाइल्स जैसे डॉल्फिन शेप्ड इक्थियोसॉर्स और लॉन्ग नेक्ड प्लेसियोसॉर्स समुद्र में फिश और सेफेलोपॉड्स का शिकार करते थे। शार्क्स अपने एंशिएंट लिनिएज में टॉप प्रेडेटर्स के रूप में अपना राज जारी रखे हुए थे। इन जायंट्स के साये में वर्टेब्रेट्स का एक नया ग्रुप चुपचाप इवॉल्व हो रहा था, द मैमल्स। छोटे, फरी और ग्याथियातर नॉक्टर्नल, इन अर्ली मैमल्स के पास एक की एडेप्टेशन था। वे वार्म ब्लडेड थे। यह एडेप्टेशन लिव यंग को जन्म देने,
और उन्हें दूध पिलाने की उनकी एबिलिटी के साथ मैमल्स को एक एज दिया। इन अर्ली मैमल्स को क्या पता था कि एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट होने वाला है। कैटक्लिज्मिक एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद, जिसने डायनासोर्स के राज्य को अचानक खत्म कर दिया, धरती के इकोसिस्टम्स बर्बाद हो गए थे। आसमान, जहां कभी जायंट पिटेरोसॉर्स का राज था, अब बिल्कुल शांत थे। लेकिन इस ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के एशेज से धरती के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। डायनासोर्स तो गायब हो गए थे, लेकिन वर्टेब्रेट्स का एक नया ग्रुप, मैमल्स, इस मुसीबत से बच गए थे। इकोलॉजिकल स्टेज एक रिमार्केबल एवोल्यूशनरी रेडिएशन के लिए सेट था। मैमल्स रैपिडली डाइवर्सिफाई हुए, इवॉल्विंग इनटू अ dazzling array of forms, sizes or lifestyles. 4.4 अरब साल के धरती के इतिहास के इस असाधारण सफर के अंत में हमारे मन में एक गहरा विस्मय और नम्रता का भाव है। धूल और गैस के घूमते हुए बाथेल से लेकर जीवन से भरपूर इस खूबसूरत ग्रह तक, धरती की कहानी प्रकृति की शांति और प्रोसेसों की शक्ति, सभी जीवित चीजों के आपसी जुड़ाव और खुद जीवन की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हमने भयंकर गर्मी और ज्वालामुखी के कहर के थ्योर देखे हैं, महाद्वीपों का धीमा नृत्य देखा है, अनगिनत प्रजातियों का उठे और पतन देखा है, और जीवन की सबसे जटिल रचना, चेतना का उद्भव देखा है। इन सब के बावजूद धरती टिकी रही। उसके निर्माण और विनाश के चक्र, संतुलन और नवीनीकरण के चक्र ने अद्भुत सुंदरता, विविधता और लचीलेपन वाले इस ग्रह को आकार दिया है। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब जीवन के उस जटिल जाल के उत्पाद हैं जो अरबों वर्षों में बुना गया है। धरती वास्तव में हमारा पालना है, हमारा घर है, हमारे पोषण और प्रेरणा का स्रोत है। फिर भी जब हम धरती की भव्यता पर अचंभा करते हैं, तो हमें उस गहरी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए जो हम जिसके वर्तमान संरक्षक के रूप में रखते हैं। हम अरबों वर्षों से चली आ रही विरासत के उत्तराधिकारी हैं, एक ऐसी विरासत जिसकी रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य है।